अब हम बराबर हो गए। देखें भाईजान, मुझसे इस अंदाज में बात ना करें। आप मुझे मुफ्त नहीं दे रहे। इसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मुनीर, ये ले लो। हमें अच्छा सोचना चाहिए। मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। आपका मुझ पर भरोसा उठ गया है भाईजान। हाँ, मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। वो औरत भी हमारे हक में स्टेटमेंट देगी। मैं बेकार तो नहीं घूम रहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब फातिमा गुल घर से भाग गई थी तो करीम ने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट की थी। आंसू के घर से मिली थी फातिमा गुल। ये सब मैंने केस की फाइल में लिख दिया है। आंसू और मुकद्दस दोनों हमारी जेब में हैं। अच्छा, कब और कैसे होगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह। मुझ पर भरोसा रखें आप। हमारे सारे रिश्तेदार चाह रहे हैं कि मेरी बीवी से सुलह हो जाए और इसी झगड़े की वजह से मेरे बच्चे पड़ोसियों के घर रह रहे हैं ताकि वो इन मसलों से दूर रहें। तुम्हें पता है मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हैं और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने हॉस्पिटल में सबके सामने कह दिया मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। उसके बाद जब मैं घर वापस गया तो मेरी बीवी ने मेरा सारा सामान बांध के घर से बाहर रखा हुआ था। उसके सारे भाई और वो सब मुझ पर बुरी तरह बरस पड़े। वो हर हाल में मुझसे तलाक लेना चाहती है। मुकद्दस, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम ही बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो तुम्हें बुला लेगी, फिक्र नहीं करो। तुम उसे नहीं जानती हो, वो औरत बहुत जिद्दी है। मैंने अपना सामान उठाया और घर से चला गया और आजकल होटल में रुका हुआ हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जरा सोचो, जो लोग मेरे लिए सालों से काम कर रहे थे, बाबा की वजह से उन लोगों ने मुझे ऑफिस में भी दाखिल होने नहीं दिया। मैं इस वक्त इतनी मुश्किल में हूँ मुकद्दस, तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूँ। तो ये है मेरी सारी कहानी। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। उफ यार, इस फोन से बहुत परेशान हूं मैं। हेलो हेलो साले, काम का क्या हुआ? इस वक्त मैं मसरूफ हूं, थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूं। क्या इस वक्त मुकद्दस के साथ हो? जी ठीक समझा आपने। अरे वाह, समझ गया हूँ। अभी तुम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। किस्मत साथ दे तुम्हारा। ये देखो मुकद्दस, हर कोई फोन कर रहा है मुझे। जाहिर है हर कोई हैरान है। ये मेरे बड़े चाचा की कॉल थी। वो मुझसे बात करना चाहते हैं और इन मसाइल के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे खदशात सही साबित हुए। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तो क्या तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? जाहिर है तुम्हारा ही कसूर है, और किसका है? तो तुम्हें किसने कहा था कि हमारे स्टॉल पर आओ ताकि मेरा शौहर तुम्हें देख ले? अल्लाह अल्लाह। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर मैं अपनी बीवी के पास वापस भी चला जाऊं तो वो बात नहीं रहेगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं। मैंने तमाम कश्तियां जला दी हैं। अब तो मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। फातिमा गुल, एजेंट का फोन आया था। वो थोड़ी देर में दुकान के मालिक के साथ वहाँ पहुँचने वाला है। अच्छा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहे हैं, तो क्या चले हम उधर? अगर तुम चाहते हो तो हम बाद में चले जाएंगे। मरियम आपा, पहले आप उस आदमी को फोन करेंगी जो यहाँ आके मुझे गले लगाना चाहता है। आप उन्हें फोन करके कह दें कि यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और ये आप ही ठीक करेंगी। करीम, ये मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप? ये आपको ही करना होगा। आपने शुरू किया है, आप ही खत्म करेंगे इसे। ये बात मुझसे दोबारा मत कहना। मैं बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। उनके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं है वो। करीम, जिस दिन वो मुझे और मेरी मां को छोड़कर गए थे, उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अगर वाकई में उनके लिए सब कुछ था तो उन्होंने
ये जानते हुए कि मेरी मां मर चुकी है, फिर भी मेरा ख्याल नहीं किया। वापस क्यों नहीं आए वो? अगर आप ना होती तो मेरा कौन होता? मरियम आपा, अगर आप उस वक्त ना होती तो मेरा कौन ख्याल रखता? मुझे जवाब दें आप। उस वक्त उन्हें अपने बेटे का ख्याल क्यों नहीं आया? अब वो क्या महसूस करते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पता नहीं मेरी मां क्या सोचती होगी। किसी ने उनकी बात सुनने की कोशिश की तो फिर मैं इस आदमी की बात क्यों सुनूं? शायद मेरी मां ने इसीलिए अपनी जान दे दी कि वो बिल्कुल अकेली थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी बात सुनता। वो अपने आप को कसूरवार समझते रहे। तो क्या हुआ? मुझे कोई गर्ज नहीं है। वो मुझसे फिर से मिलना चाहते हैं। कैसे देखेंगे वो मेरी आंखों में? मैं कैसे जाहिर करूंगा उन्हें कुछ और कैसे बात कर सकूंगा उनसे? तो आपको लगता है कि हम सब ठीक है का बोर्ड लगा के एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दें? हाँ? नहीं आपा, वो चाहे मुझे जितने मर्जी खत भेज दे, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। उनसे कहें कि मुझे ब्लैकमेल ना करें वो, और खत लिखना बंद कर दें। मेरा बाप मेरे लिए मेरी मां से पहले ही मर गया था। आप फोन करें और उन्हें अभी बताएं। करीम, क्या कर रहे हो? मैसेज आ रहा है इसमें। फोन बंद होगा, मतलब इसका टाइम का भी फर्क होगा ना शायद। तो ठीक है, आप उन्हें बाद में कॉल करेंगी और याद से कॉल करेंगी। बेटा प्लीज। हमें चलना चाहिए। अच्छा, तो मैं जाके पर्स तो ले आऊं? मैं अपना कोट और आपका पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या तुम लोग कोई काम करने जा रहे हो? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। गाड़ी आप चलाएं। जल्दी आ जाएंगे वापस। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय।